रूरल इंडिया 365 यूज फर्क पड़ता है। हिंदी में सभी प्रकार का समाचार के लिए बने रहें। आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज श्री ने सभी भक्तगणों को राधे तेरा घर अंगना फूलों सा महकता है भजन श्रवण कराया। भगवान के श्री मुख से निकली हुई गंगा एक एक वचनगण की राह को दिखाता है और जीवन को सफल बनाता है। जहाँ संत है वहाँ बसंत है और जहाँ बसंत है वहाँ दुखों का अंत है। पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना ये सौभाग्य की बात है। जिस घर में पत्नी की चलती है ऐसे कुछ घर सुखी हो सकते हैं, जहाँ पति की चलती है ऐसे भी कुछ घर सुखी हो सकते हैं, और जहाँ पति पत्नी माता पिता की चलती है ऐसे भी कुछ घर सुखी हो सकते हैं। लेकिन जिस घर में पति पत्नी माता पिता और भगवान की चलती है ऐसे सभी घर सुखी रहते हैं। पूज्य श्री सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने हर पूर्णिमा के दिन श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम मंदिर लोयाबाद पधारे और अपने ठाकुर का दर्शन कर जीवन को पवित्र खुशहाल बनाए। जो 11 पूर्णिमा पधारते हैं मेरा गोविंद उसे सब कुछ देते हैं। हमारे संस्कार हमें बताते हैं कि हम सुयोग्य हैं या अयोग्य हैं। हमारा बोलना चलना कर्म करना ये सब हमें बताता है कि हमारे लक्षण सुयोग्य हैं या अयोग्य हैं। हमारी संस्कृति में 2 सबसे प्रिय पुराण है, रामायण और श्रीमद् भागवत। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। जीवन जीना सीख लिया तो भी कल्याण है, और अगर जीवन जीना नहीं सीख पाए तो मरना तो सीख ही लो कि कैसे मरना चाहिए। हमें ऐसी मृत्यु नहीं मरना चाहिए जिसके बाद हमें कई बार मरना पड़े। इसीलिए इस प्रकार मरना चाहिए कि फिर दोबारा मरना न पड़े। ऐसी मृत्यु सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिल सकती है। इस मृत्यु को सुधारा कैसे जाए ये भागवत सिखाती है। हमें 3 चीजों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, आँख कान और वाणी। ये तीनों पाप के द्वार है। जिनका अपनी आँखों पर नियंत्रण नहीं है वो आँखों से पाप करते हैं, जिनका अपने कानों पर नियंत्रण नहीं है वो कानों से पाप करते हैं, और जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है वो वाणी से पाप करते हैं। जिनका अपनी आँखों पर नियंत्रण नहीं है वो कुछ भी देखते हैं, जिनका अपने कानों पर नियंत्रण नहीं है वो कुछ भी सुनते हैं, और जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है वो कुछ भी बोलते हैं। और इन सब में प्रमुख है हमारी आंखें, क्योंकि आंखें जो देख लेती हैं वही सुनना चाहती है, वही बोलना चाहती हैं। जब तक हमारे जीवन में मोबाइल नहीं था तब तक जीवन बहुत सुंदर था, और जब से मोबाइल आया है इसका हमने गलत उपयोग किया है। अगर आज हम सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा भी देखने जाते हैं तो न चाहते हुए भी हमें गलत चीजें दिख जाती हैं। माता पिता हमें सिर्फ कोई वस्तु दे सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग करना है या अनुपयोग करना है ये आपके हाथ में है। भगवान ने हमें सत्संग दिया है, अब इस सत्संग से हमें कौन से मोती चुनने हैं, कौन से हीरे चुनने हैं, कौन से वो बिंदु चुनने हैं जिससे मेरा जीवन सुधर जाए, मेरी मृत्यु सुधर जाए, ये हम पर निर्भर करता है। इसके बाद पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सभी भक्तों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया। पूरी धैया वृंदावन के रंग में रंग गया। कथा सफल करने वाले में अशोक गुप्ता, सधर्म पत्नी श्रीमती सुधा गुप्ता, मुरली मनोहर अग्रवाल, वीरेंद्र भगत, केदारनाथ मित्तल, श्याम पांडे, रमेश राय, मिहिर दत्ता, टिंकू सरकार, पप्पू सिंह, रंजीत जायसवाल, अमृत सिंह, गोपाल नाथ, नंदू रजक, प्रकाश दे, झूलन सिंह, राजेंद्र रजक, गोपाल नाथ, सुदीप दत्ता, मोनू दीपक, रितेश, संतोष आदि सेवा में लगे हुए हैं। हमारी संस्कृति में 2 सबसे प्रिय पुराण है, रामायण और श्रीमद् भागवत। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। जीवन जीना सीख लिया तो भी कल्याण है, और अगर जीवन जीना नहीं सीख पाए तो मरना तो सीख ही लो कि कैसे मरना चाहिए। हमें ऐसी मृत्यु नहीं मरना चाहिए जिसके बाद हमें कई बार मरना पड़े। इसीलिए इस प्रकार मरना चाहिए कि फिर दोबारा मरना न पड़े। ऐसी मृत्यु सिर्फ मनुष्य योनि में ही मिल सकती है। इस मृत्यु को सुधारा कैसे जाए ये भागवत सिखाती है। हमें 3 चीजों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, आँख कान और वाणी। ये तीनों पाप के द्वार है। जिनका अपनी आँखों पर नियंत्रण नहीं है वो आँखों से पाप करते हैं, जिनका अपने कानों पर नियंत्रण नहीं है वो कानों से पाप करते हैं, और जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता है वो वाणी से पाप करते हैं। जिनका अपनी आँखों पर नियंत्रण नहीं है वो कुछ भी देखते हैं, जिनका अपने कानों पर नियंत्रण नहीं है वो कुछ भी सुनते हैं, और जिनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है वो कुछ भी बोलते हैं।
और इन सब में प्रमुख है हमारी आंखें, क्योंकि आंखें जो देख लेती हैं वही सुनना चाहती है, वही बोलना चाहती हैं। कथा सफल करने वाले में अशोक गुप्ता, सधर्मपत्नी श्रीमती सुधा गुप्ता, मुरली मनोहर अग्रवाल, वीरेंद्र भगत, केदारनाथ मित्तल, श्याम पांडे, रमेश राय, मिहिर दत्ता, टिंकू सरकार, पप्पू सिंह, रंजीत जायसवाल, अमृत सिंह, गोपाल नाथ, नंदू रजक, प्रकाश दे, झूलन सिंह, राजेंद्र रजक, गोपाल नाग, सुदीप दत्ता, मोनू दीपक, रितेश, संतोष आदि सेवा में लगे हुए हैं। रूरल इंडिया 365 यूज फर्क पड़ता है हिंदी में सभी प्रकार का समाचार के लिए बने रहें।